नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सब ज्ञान हिंदी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सभी दोस्तों को राम राम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे उस नाम की जो मरने के बाद भी दुनिया की राजनीति में सत्ता और ताकतवर लोगों की नींद उड़ाए हुए हैं। जेफरी एप्स्टीन नाम तो आपने सुन लिया, और आपने हाल ही के दिनों में जो चर्चा हुई एप्स्टीन फाइल्स, उस पर भी आपने बहुत ही बातें सुनी होंगी। एप्स्टीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया डेटा, ईमेल्स, चैट्स, वीडियोस, तस्वीरें और रिकॉर्ड्स, जो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह उठती है कि भाई ये एप्स्टीन आखिर था कौन। जेफरी एप्स्टीन कोई साधारण आदमी नहीं था। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, मानव तस्करी और ताकत का दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप साबित हो चुके थे। उसका नेटवर्क स्कूलों से लेकर बैंकों, उद्योगपतियों और सत्ता के गलियारों तक फैला हुआ था। 2006 में पहली बार उसके खिलाफ शिकायत सामने आई, लेकिन रसूख इतना ज्यादा था कि मामला दबा दिया गया। 2009 में सजा तो हुई, लेकिन बेहद हल्की, और जल्द ही वह फिर आजाद घूमने लगा। 2017 के मी टू के मूवमेंट के बाद पुराने मामलों को फिर से जिंदा कर दिया। अब ये मी टू मूवमेंट क्या था ये आपको भी पता होगा, जिसके अंतर्गत पीड़ित कोई भी अगर होता था तो वो सामने आता था और कहता था कि हाँ, मेरे साथ भी यह घटना हुई है। पीड़ित महिलाएं सामने आई, मीडिया दबाव बढ़ा, और आखिरकार 2019 में एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सिर्फ एक महीने बाद उसे जेल में मृत पाया गया। सरकारी फाइलों में दावा किया गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन क्या उसको साइलेंस कराया गया, यह अभी भी एक सवाल है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि एप्स्टीन एक अपराधी नहीं बल्कि ब्लैकमेलर भी था। एप्स्टीन हर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड रखता था जो उसके संपर्क में आता था। छुपे हुए कैमरे, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, प्राइवेट फ्लाइट लॉग्स, वे खुद ही ईमेल भेजकर जानकारी को सुरक्षित कर लेता था ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को दबाया जा सके। बात निकल करके ये सामने आती है कि भाई एप्स्टीन फाइल्स क्यों सामने आई। अमेरिका में लंबे समय से ये मांग थी कि एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। ट्रांसपेरेंसी कानून के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2025 के अंत और 2026 के शुरुआत में लाखों पत्रों के दस्तावेज जारी किए। पहले सेट में ज्यादातर जानकारी छुपी हुई थी, लेकिन बाद की रिलीज में कई नाम और संदर्भ सामने आए। इन फाइलों में किन किन लोगों का जिक्र हुआ, इसमें आमतौर पे जितनी भी मशहूर शख्सियत थी सभी का नाम था, चाहे बिल गेट्स, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज बुश परिवार, एलन मस्क और कई उद्योगपति व नेता। ध्यान देने बात योग्य है दोस्तों कि नाम आना और दोषी साबित होना दोनों अलग बातें हैं। शायद इसी को लेकर के अमेरिका ने भी यह कह दिया कि इस पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जो आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब आते हैं अपने देश की ओर। अपने देश में इस फाइल पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हाल ही में इसमें प्राइम मिनिस्टर के नाम का जिक्र है। यह जिक्र कुछ ईमेल्स और नोट्स में किया गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इन दस्तावेजों में इजराइल यात्रा, अमेरिका रिश्ते और कुछ मध्यस्थ बैठकों का हवाला दिया गया। विपक्ष का सवाल है, क्या किसी अपराधी के जरिए राजनयिक या राजनीतिक संपर्क बनाए गए? तो सरकार ने इस पर अपना पूरा जो एक कह सकते हैं पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है और इसे पूरी तरह से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है ये सब एक दोषी अपराधी की मनगढ़ंत बातें हैं, जिनका कोई आधिकारिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री की यात्राएं पूरी तरह राजनीतिक और आधिकारिक थी। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहें तो आप जो समाचार पत्र हैं वहां पर भी देख सकते हैं, जहां की सरकार ने साफ बताया है कि भाई यह जो समय है, यानी कि जो फाइल्स में नाम है, यानी कि जो समय दिया गया है वह अलग है, और प्रधानमंत्री की जाने की जो घोषणा थी वह पहले ही हो चुकी थी। दोनों में कोई समानता नहीं है। अब यह पूरा मामला तीन चीजों में झूल रहा है: तथ्य, आरोप, राजनीतिक व्याख्या। एप्स्टीन की फाइलें दुनिया की ताकत का असली तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन हर नाम का मतलब
अपराध साबित नहीं होता। सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन फैसला सबूतों पर होना चाहिए। तो बात यह कहें कि दोस्तों की एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सत्ता, पैसा और गुनाह तीनों का इस्तेमाल किया। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में और दस्तावेज सामने आते हैं या यह मामला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। हालांकि बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर का पक्ष पूरी तरह से साफ बताया गया है और इसको एक तरह से खारिज कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी तरह की एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। देखते रहिए सब ज्ञान हिंदी।